हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 25 लेकर मैं आ गया हूं, जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण है। सब देखो, सब सीखो। इससे पहले 24 प्रैक्टिस सेट 50-50 प्रश्नों का बनाया जा चुका है और एक 150 प्रश्नों का सुपर प्रैक्टिस सेट डाला जा चुका है। जो लोग नए हैं वे इनको भी देखें और कुछ हासिल करें। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए। दोस्तों, किसी ने कहा है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और डेली प्रैक्टिस करने वालों की हार नहीं होती, इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट जरूरी है। दोस्तों, आइए देखें आज का पहला सवाल। प्रैक्टिस सेट 25 का पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। ये सबको पता होना चाहिए। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग की होती है तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ए लाल। बहुत इजी था। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी 36,000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? ये बहुत बार आ चुका है, सेटों में भी आया है और ऐसे भी एग्जाम में भी बहुत बार ये दिखेगा। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, तभी हम लोग यहाँ पृथ्वी पर सुरक्षित हैं। आइए देखा अगला सवाल। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? क्रेस्ट किसको कहते हैं बोल्ट की चूड़ी के? इसका सही जवाब है बी, सबसे ऊपर को। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर भाग को क्रेस्ट कहते हैं। आइए देखा अगला सवाल। समानतः कुंजी यानी की का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? अक्षीय, पक्षाग्र, घूर्णन, उदग्र। इसका सही जवाब ए अक्षीय। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, कल भी ये प्रश्न था, ऐसे प्रश्न अधिकतर बार बार दिखते हैं। जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह आवश्यक अभिकेंद्री बल जो उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण बल से प्राप्त होता है को प्राप्त करने के लिए अपने मोड़ को वक्रीय मार्ग के केंद्र की ओर झुक जाता है। यही कल ही बताया था। इसी कारण जो है वह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। इसका सही जवाब जो है सी, भीतर की ओर झुकता है। कल बताया था, आज भी देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखें अगला सवाल। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है डी, 0.001 मिलीमीटर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मायोपिया आंख किस लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? मायोपिया आंख को मैं बता दूं कि अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, क्योंकि यह लेंस अपसारी प्रकृति का होने के कारण किरणों को फैलाकर रेटिना पर केंद्रित कर देता है। ध्यान रखिएगा। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। कल ही एक क्वेश्चन आया था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष पे विस्तार से बताया था। इसका सही जवाब ए। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस द्वारा। आइए देखा अगला सवाल। निम्नलिखित में से वह कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? यह भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, अणुओं की गति। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। साइंस तो मजबूत करना ही पड़ेगा दोस्तों, 30 प्रश्न तो आजकल पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? इसमें से आप देख लीजिए। सही जवाब बी, पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नहीं जहां भी रहे उसको टिक कर दिया कीजिए दोस्तों पहले।
इसमें से नहीं है तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कोयले को जलाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? इसका सही जवाब सी, परमाणु की। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणिक भार कितना है? ये बहुत इजी सवाल है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। अब आराम से निकाल सकते हैं। ये तीनों का देता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बराबर होते हैं। अब 10 + 12 निकाल दीजिएगा, 22 हो जाएगा। इजी सवाल है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन जो है अलग होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, चाहे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, तभी द्रव्यमान संख्या जो है निकलता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक क्वेश्चन रहता है, आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? इसमें से आपको पहचानना है। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा। ये देखिए द्रव्यमान संख्या ऊपर दिया रहता है। द्रव्यमान संख्या में से ये निकालिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 20। ध्यान रखिएगा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा। नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? बताइए। अच्छा सवाल है ये। इसका सही जवाब है AMU में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें न्यून आयतन घेरेगी? इसका सही जवाब सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा, बहुत बार दिखेगा ये दोस्तों। आइए देखिए अगला सवाल। एसिड यानी कि अम्ल बदलता है, किस में बदलता है? इसका सही जवाब नीले लिटमस को लाल में। ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, पहले घटती है या फिर बढ़ती है? इसका सही जवाब है बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। आप नोट कर सकते हैं। विधान परिषद की संरचना निम्नलिखित तरीके से होती है। कैसे होती है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप पूरा ऑप्शन देखिए। ऐसे ऑप्शन का है, बड़े बड़े ऑप्शनों का अधिकतर ई जवाबी होता है, इसका भी ई जवाबी है। ई जवाब आप लोगों को समझ में कुछ आ जाएगा कि किसको लगाना है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक है? कार्बन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, फास्फोरस का? इसका सही जवाब है कार्बन का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना है? बताना है। इतना बराबर है। इसका सही जवाब है बी, 3 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, W = mg फार्मूला होता है, आप निकाल सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, व्यक्त ऊष्मा? इसका सही जवाब है ए, विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रखिएगा।
बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। आप लोग 10-15 क्वेश्चन देखते हैं और बंद कर देते हैं। पूरा देखा कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एग्जाम, 20 दिन ही रह गया है दोस्तों, आप पूरा देखिए। पीतल किसका मिश्रण है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं बता दूं कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा 70% रहता है और जस्ता जो है 30% रहता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देगा। इसलिए सही जवाब जो है तांबा और जस्ता, सी। आइए देखा अगला सवाल। टांका यानी कि शोल्डर किसका मिश्रण होता है? बताइए। टांका लगाते हैं, वेल्डिंग कराने जाते होंगे। इसका सही जवाब है डी, सीसा व टीन का। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये कल भी क्वेश्चन में था और ये बार बार आएगा तो आपका रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कल के क्वेश्चन में भी था सेट में। आइए देखा अगला सवाल। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? बताइए। इसका सही जवाब है बी। ध्यान रखिएगा, जड़त्व। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। जो पूरा देखेगा उसको फायदा मिलेगा, जो नहीं देखेगा सोएगा वो खोएगा, तो जानते ही हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत जनरेटर। इसका सही जवाब है विद्युत मोटर। ध्यान रखिएगा, ये भी आते हैं इस तरह के सवाल भी बार बार। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त करते हैं? ये आ गया फॉर्मूला। इसका सही जवाब है डी, 1/2 mv²। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव किससे बड़ी होती है? बताना है। इसका सही जवाब है ए, 0 से हमेशा बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा। जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? देखिए, ईयर पे भी सवाल बनता है दोस्तों, आपको ईयर भी ध्यान रखना होगा। इसका सही जवाब है 1897 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1897। आइए देखिए अगला सवाल। एक सरल दूरदर्शी को कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 1। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो किसके द्वारा विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है? यह सिद्धांत किसका है? यह भी अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है आर्किमिडीज। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, कौन था? कहाँ का नवाब किया था? ये बताना है। मैं बता दूं कि सहायक संधि करने वाले सबसे पहला राज्य जो हैदराबाद है 1798 ईस्वी में, फिर मैसूर किया था 1799 ईस्वी में, तंजौर किया था 1799 ईस्वी में, अवध किया था 1801 ईस्वी में, पेशवा 1801 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पूछ रहा है, हैदराबाद किया था। इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे, हैदराबाद का निज़ाम। ये भी क्वेश्चन बार बार देखा गया है एग्जामों में, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए सबसे अच्छा सवाल आ गया। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? कनाडा से, ब्राज़ील से, चीन से, सऊदी अरब से। आपको ध्यान रखना है, विषुवत रेखा जो है ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये कितनी बार आ चुका है, ये बार बार दिखेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा।
सही जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है, यह भी कराया जा चुका है, आपको ध्यान होगा। इसका सही जवाब जो है 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा। रिवीजन का यही मजा है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जितना कीजिएगा बार बार सवाल आएगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है, बताइए। ये भी अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। पर्वत माउंट सेंट हेल्स ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है, ये क्वेश्चन भी बताया जा चुका है। सबसे पुरानी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अल्बानिया की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ मिलती है, या पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, ध्यान रखिएगा, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, मैसिडोनिया और ग्रीस। आइए देखिए अगला सवाल, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी प्रश्न रहते हैं दोस्तों। गोल कार्यक्रम मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है ए, आदिवासी युवाओं हेतु एक डिजिटल कार्यक्रम से। गोल कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा, आदिवासी युवाओं को ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी शायद बताया जा चुका है। इसका सही जवाब एंजिल, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, ये क्वेश्चन तो बार बार आपको दिखेगा। इसका सही जवाब एंडीज, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये आप भुला नहीं सकते। विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है कैस्पियन सागर, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब भूलने वाले क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, इसमें गलती करने वाले कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। बेडोइन्स है क्या है, इसका सही जवाब अरब की एक यायावर जनजाति, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है, कौन सी कहलाती है। इसका सही जवाब है सी, 38वीं समांतर, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। उत्तर और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। अल्बाट्रास क्या है, अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, कंबोडिया में, ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। हाल ही में द्रविडो गेको परिवार की छिपकलियां की 6 नई प्रजातियां खोजी गई है, कहाँ पर। इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट में, ध्यान रखिएगा, खोजी गई है और अलग तरह की प्रजाति है, तो इसमें प्रश्न बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। अकादमिक लोमोनोसोव क्या है, अकादमिक लोमोनोसोव क्या है। इसका सही जवाब है बी, परमाणु रिएक्टर, ध्यान रखिएगा। परमाणु पर्यावरणवादियों की चेतावनियों के बावजूद भी रूस ने आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर अकादमिक लोमोनोसोव, यह ध्यान रखिएगा, पहला जो है तैरता परमाणु रिएक्टर है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में कौन शामिल नहीं है। विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना में कौन शामिल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं, पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना की शुरुआत विश्व बैंक की सहायता से
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, इस परियोजना को मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था। इसमें से कौन नहीं है? मिजोरम तो है, नागालैंड भी है, त्रिपुरा भी है, सिक्किम नहीं दिया है, यहाँ मणिपुर दे दिया है। आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब जो है डी, मणिपुर। बाकी सबका भी आप चारों ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, आज 51 सवाल हैं दोस्तों। भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ये इतने जानना जरूरी है आपको। इसका सही जवाब 4। ध्यान रखिएगा, आज 51 सवाल कराए गए हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए भाई। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।